हेलो अल्ट्राचनाइज, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछले कुछ वीडियो में हमने निफ्टी की लमसम स्ट्रेटेजी के बारे में बात की थी। हमने पिछले 20 सालों में निफ्टी 50 को बैक टेस्ट किया और हमें पता चला कि हमें 12.34% का हमें CAGR मिल रहा है। तो आज का वीडियो ये है, क्या हम ये 12.34% जो निफ्टी 50 जनरेट कर रहा है, क्या हम इसको बीट कर सकते हैं? और ज़्यादातर 70% लास्ट के फंड्स ये रिटर्न को बीट नहीं कर सकते हैं। एक्टिवली मैनेज फंड्स ये रिटर्न को बीट नहीं कर सकते। तो क्या हम ये ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं जिससे हम ये रिटर्न को भी बीट कर सके और वॉलेटिलिटी भी हमें कम मिले? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आंसर इज वेरी ऑब्वियस, यस इट इज पॉसिबल। आपका भाई बैठा है ना, मैं आपको सब बताऊंगा। मैं वीडियो के एंड में आपको 2 फंड्स बताऊंगा पैसिवली मैनेज, जिससे हम एक्टिवली मैनेज फंड्स को भी और निफ्टी 50 को भी बीट कर सकते हैं। तो बने रहना, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है और पूरा वीडियो एज ऑलवेज डेटा बैक्ड होगा। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, हर इन्वेस्टमेंट से पहले आपको जानना है वाई। देखो, व्हेन योर वाई इज क्लियर ना, योर हाउ बिकम्स वेरी इजी। ध्यान से सुनना, व्हेन योर वाई इज क्लियर योर हाउ बिकम्स वेरी इजी। तो हमें ये पता है कि हमें निफ्टी 50 को बीट करना है, तो अब हम सोच सकेंगे उसको कैसे बीट कर सकते हैं। तो देखो, मार्केट है ना, हमेशा साइकिल्स में चलता है। मार्केट कभी भी स्ट्रेट अप या स्ट्रेट डाउन ट्रेंड में कभी भी नहीं चलता। मार्केट हमेशा एक रिकवरी फेज, एक एक्सपेंशन फेज और फिर स्लो डाउन फेज आता है, जहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाता है, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन यानी रिसेशन जैसा टाइम होता है, जहाँ पे मार्केट नेगेटिव में रिटर्न्स देते हैं। तो ये अगर ये चीज आपको पता होगी ना, तो आप अपना डिसीजन बहुत ही इजीली ले सकोगे। तो क्या हम ऐसे फंड्स चूज कर सकते हैं जो हमें ये हर साइकिल में मदद कर सके? तो आंसर इज यस। तो मैं यहाँ पे टिकरटैप की वेबसाइट पे आ गया था और यहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पे जाके इंडेक्स फंड चूज किया और सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स जो इंडेक्स फंड्स है, मैंने उसको अपनी एक्सेल सीट में ले लिए है यहाँ पे। तो जैसे हमने बात की थी कि हमारा एम ही यही है कि हमें निफ्टी 50 के जो भी रिटर्न्स है, देखो ये 3 साल, 5 साल और 10 साल के रिटर्न्स है, हमें उसको बीट करने हैं। देखो, आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर अवेयर अबाउट दिस एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। यूजिन फार्मा करके एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हो गए हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है, और वो गोल्ड मेडलिस्ट है इकोनॉमिक्स में। वो वेरी रिनाउंड पर्सन है। उन्होंने बहुत ही डीप रिसर्च करके ये एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को पब्लिश किया था। तो उसमें उन्होंने बताया था कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या है? अ हाइपोथेसिस दैट स्टेट्स द शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्टेंट अल्फा जनरेशन इज इम्पॉसिबल। उसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी जो भी शेयर प्राइस या इंडेक्स की प्राइस है, उसने सारी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर लिया है और अल्फा जनरेट करना इम्पॉसिबल है, एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट इम्पॉसिबल है। तो देखो, अभी हमारी निफ्टी की प्राइस चल रही है 25,285। तो उनकी थियरी के हिसाब से ये जो प्राइस है ना, उसने सारी इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करके रखी है और इसको बीट करना इम्पॉसिबल है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं निफ्टी 50 को बीट करने की, और हमें इससे ज़्यादा अच्छे रिटर्न चाहिए। तो एक तरफ तो हम उसको निफ्टी 50 को बीट करने की बात कर रहे हैं और उन्होंने बताया अल्फा जनरेशन इज इम्पॉसिबल। तो ये कैसे पॉसिबल है? उनकी स्टडी में उन्होंने ये पाया, यस इट इज इम्पॉसिबल टू जनरेट कंसिस्टेंट अल्फा, बट there is always a but। उन्होंने बताया मोमेंटम इज प्रीमियर मार्केट एनोमली। मतलब मार्केट में जो चीज़ भागती है ना, वो मोमेंटम में भागती रहेगी जब तक उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स आके उसको स्टॉप नहीं करता, तब तक वो भागता रहेगा। वो अपने फंडामेंटल से कंप्लीटली डिटैच हो जाएगा। और ऐसी ही कुछ चीज़ अभी हो रही है सिल्वर के साथ। देखो, ये सिल्वर का चार्ट है, मैंने ट्रेडिंग व्यू से लिया हुआ है। मार्केट ने अभी अप्रैल से लेके अभी तक अक्टूबर तक 70% के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब किसी ने 10 लाख अप्रैल में लगाए होते तो आज उसके पास 7 लाख का तो ऑलरेडी प्रॉफिट होता। तो ये है मोमेंटम। जब मार्केट भागता है ना, तो वो भागता ही रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि देखो कैसे मार्केट साइडवेज चल रहा था। यहाँ पे भी देखो, आप देख सकते हो कुछ भी रिटर्न जनरेट नहीं हो रहे थे, और सडनली जब मोमेंटम में मार्केट आती है ना, तब ऐसी भागती है। अभी $50 का भाव चल रहा है, लेकिन ये हो सकता है 60, 70, 80, नो वन नोस, या
ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से भी गिर जाए, लेकिन मोमेंटम में जब तक है वो सारे अपने फंडामेंटल्स को पार करके भागता ही रहेगा। तो ये सिंपल मतलब है मोमेंटम इज प्रीमियम मार्केट अनोमली। तो इससे हमें एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि मोमेंटम हमें हेल्प करेगा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने में। तो यहाँ पे मैं NSE की वेबसाइट पे आ गया था। यहाँ पे स्ट्रेटेजी इंडेसिस में मैंने सारे इंडेसिस मैंने देखे, वो सारे फंड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए थे। तो यहाँ पे देखो निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स है। तो मैंने क्या किया, निफ्टी इंडेक्स की वेबसाइट पे निफ्टी अल्फा 230 इंडेक्स का पेज खुला, उसके रिटर्न सिंस इंसेप्शन 1 अप्रैल 2005 से लेके कितने हैं 18% ये है, और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका बेटा, उसका कोरिलेशन, ये सारे मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे लिखने शुरू कर दिए थे और सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिखे। और हर एक इंडेक्सेस जो अवेलेबल है, यहाँ पे देखो निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स, तो यहाँ पे निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स उसके रिटर्न से 20.63, यहाँ पे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसका बीटा है और उसका कोरिलेशन है निफ्टी 50 के साथ। तो मैंने सारा हार्डवर्क आपके लिए करके रखा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो में बने रहना, और इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यूजिन फार्मा ने बताया था मोमेंटम इज प्रीमियम मार्केट अनोमली। तो यहाँ पे रिटर्न को हम हाईएस्ट टू लोवेस्ट ऑर्डर में शॉर्ट कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। एंड श्योरली देखो मोमेंटम मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स ने 23% के रिटर्न दिए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 21 है और बीटा 0.81 है। तो यस, व्हाट ही वाज सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, और ही मस्ट बी राइट बिकॉज उन्होंने इतनी रिसर्च की है, तो हमें अपना दिमाग क्यों लड़ाना है। तो व्हाट ही इज सेइंग, मोमेंटम हमेशा ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देगा। तो देखो हमें पता चल गया कि हमारा जो ये एक्सपांसन फेज है, ये जब मार्केट बढ़ता है तब हम हमेशा मोमेंटम से इसको बीट कर सकते हैं। अगर हमारे पास मोमेंटम फंड्स है तो हम इसको बीट कर सकते हैं। तो हमें एक फंड तो पता चल गया, मोमेंटम फंड हमें अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगा। देखो अभी कौन सा फंड अवेलेबल है मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स में, कोटक का है, एडेलवाइस का है, टाटा का है, 3 ही फंड अभी अवेलेबल है इस कैटेगरी में। तो ये बात तो हो गई थी हमारे मोमेंटम स्टाइल में, लेकिन अब क्या करें अगर मार्केट गिर रहा है तो उसका कोई सॉल्यूशन है हमारे पास? यस, वेरी ऑब्वियस, इसको भी हम अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉलम है, उसको हम लोवेस्ट टू हाईएस्ट में सॉर्ट कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है। एंड यस, वेरी ऑब्वियस, लो वॉलेटिलिटी, उसमें सबसे कम वॉलेटिलिटी है। ओनली अभी निप्पॉन इंडिया का एक ही फंड है निफ्टी 500 लो वॉलेटिलिटी 50 इंडेक्स, जिसने 18% के रिटर्न दिए हैं, उसकी वॉलेटिलिटी भी कम है, 16.21 की वॉलेटिलिटी है। देखो यहाँ पे उसका फैक्ट शीट है और यस श्योरली 18% का रिटर्न दिया है और 16.21% का उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अगर इसका हम कंक्लूजन निकालें तो हमें ये समझ में आता है कि अगर मार्केट जब गिर रहा है तो लो वॉलेटिलिटी हमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगी, और जब मार्केट बढ़ रहा है तो हमें मोमेंटम सबसे ज़्यादा अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगा। तो इसका हम एक कॉम्बो बना सकते हैं, जब मार्केट बढ़े तब भी हमें फ़ायदा हो और जब मार्केट गिरे तब भी हम हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सके। देखो क्या होता है ना, मार्केट जब ऐसे बढ़ती है, फिर यहाँ से लेट्स से निफ्टी 50 यहाँ से -15% का ड्रॉप आया, तो मोमेंटम में क्या होता है, मोमेंटम इज़ वेरी वॉलेटाइल, तो मोमेंटम आपका ज़्यादा गिरेगा। यहाँ पे 15% है, मोमेंटम शायद 20% से गिर जाए, लेकिन वहीं पे आपका लो वॉलेटिलिटी होगा, वो शायद से -10% ही गिरेगा। अगर उसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे ना, तो उसका एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन निफ्टी 50 के आसपास का ही आ जाएगा। तो हम निफ्टी 50 से ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं दोनों मार्केट में। अब ये बात तो हो गई, ये मेरे रिजल्ट्स मैंने बैक टेस्ट किए, सब डेटा यहाँ पे लिखा, उसको एनालिसिस किया, तब जाके मुझे पता चला कि ये ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है। लेकिन क्या उस पर इंडिया में कुछ स्टडी हुई है यहाँ पे, जिससे हमें और कंफर्मेशन मिले कि यस जो हम पाथ पे चल रहे हैं वो सही पाथ है? तो यहाँ पे मुझे मोमेंटम लैब की वेबसाइट का एक
आर्टिकल मिला था, मैं पढ़ रहा था, और कूडोज टू दिस टीम, उन्होंने क्या डीप एनालिसिस किया है। अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन्होंने बहुत डीप एनालिसिस किया है, और देखो यहाँ पे उनका रिजल्ट उन्होंने दिया था, एंड नो वंडर देखो हमारे जो रिजल्ट मिल रहे थे सिमिलर रिजल्ट, मतलब वही रिजल्ट इनकी स्टडी में भी उन्होंने दिए हैं। यहाँ पे देखो निफ्टी 50 का CAGR 22% है, और निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स ने 38% रिजल्ट दिया है। सबसे हाईएस्ट रिजल्ट रिटर्न जनरेट करने वाला फंड था, और ये उनका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है। और सबसे लोवेस्ट ड्रॉ डाउन किसका आया है, देखो जब उन्होंने ये बैक टेस्ट किया होगा तब निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी 50 इंडेक्स शायद अवेलेबल नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने कंसीडर नहीं किया है। लेकिन यस, उनका कंक्लूजन भी यही है कि लो वोलेटिलिटी हमें हमारे मैक्सिमम ड्रॉ डाउन में से हेल्प करती है, हमें सबसे लोवेस्ट ड्रॉ डाउन उससे मिलता है। देखो ये ऐसा है कि आप इसको अपने फैमिली के 2 बच्चे समझना। मोमेंटम जो है ना वो आपका नॉटी वाला बच्चा है, वो आपको बड़े बड़े ड्रॉ डाउन्स देगा, लेकिन वो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स जनरेट करने में मदद करेगा। और ये लो वोलेटिलिटी है ना, ये आपका शांत वाला बच्चा है, वो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं देगा, वो आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाएगा, तो उससे आपका कैपिटल भी प्रोटेक्ट होगा और आपको पैनिक भी नहीं होगा कि मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊं। तो अगर हम ये दोनों का कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो वी आर गुड टू गो फॉर 15-20 ईयर्स। हमें आगे कुछ नहीं देखना है, हम कंसिस्टेंटली निफ्टी 50 इंडेक्स को इजीली आउट परफॉर्म करते आएंगे, और इसका एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये पैसिवली मैनेज फंड्स है। तो हम एक्टिवली मैनेज फंड्स को भी बीट कर रहे हैं, लार्ज कैप फंड्स को, हम निफ्टी 50 को भी बीट कर रहे हैं, और हम मार्केट की दोनों साइकिल्स में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे मार्जिन से उसको बीट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये दोनों फंड्स आ गए, मोमेंटम और लो वोलेटिलिटी। अगर किसी को एक्स्ट्रा एक फंड चाहिए, जो आई डोंट थिंक सो इट इज रेकमेंडेड, अगर कोई बोलेगा नहीं मुझे ये रिकवरी वाला फेज में भी कोई फंड चाहिए, तो वो वैल्यू इंडेक्स फंड को चूज कर सकता है, एनी वैल्यू इंडेक्स फंड। लेकिन इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल। अगर आप ये नहीं लेना चाहते ना, फिर भी आप यू आर गुड टू गो, आप अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकोगे विदाउट वैल्यू फंड। वैल्यू फंड आपको रिकवरी फेज में मदद करेगा 100%, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में आपके ये 2 फंड्स ही आपको अच्छे रिटर्न जनरेट करके देंगे। तो देखो लो वोलेटिलिटी में तो हमें एक ही फंड अभी अवेलेबल है, ये सारे भी अवेलेबल है, आप चूज कर सकते हो, लेकिन जिसकी सबसे लो वोलेटिलिटी है वो एक ही फंड है, निफ्टी 500 जो निपॉन का है, वो आप पिक कर सकते हो। और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अगेन प्लीज डू योर ओन रिसर्च, ठीक है। और दूसरा, हमें मोमेंटम में हमारे पास 3 फंड्स अवेलेबल है अभी, कोटक का है, एडिलवाइस का है और टाटा का है। तो इसमें से कौन सा फंड चूज करें? देखो इंडेक्स फंड चूज करने में आपको मैक्सिमम 2 ही चीज आप देखोगे तो इट्स गुड इनफ। यहाँ पे उसका एक्सपेंस रेशियो देख लो, तो देखो यहाँ पे एडिलवाइस का एक्सपेंस रेशियो 0.4, टाटा का एक्सपेंस रेशियो 0.44 और कोटक का है 0.28। तो कोटक का सबसे लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो है, लेकिन हम ट्रैकिंग एरर को भी हमें देखना है। देखो कोटक की और एडिलवाइस की ट्रैकिंग एरर सबसे कम है, यहाँ पे ओनली 0.14 का है। तो इसमें से हमें कौन सा सबसे बेस्ट अभी आ रहा है? देखो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.28 ही है, तो हमें ज्यादा एक्सपेंस रेशियो क्यों पे करना है? और टाटा की तो ट्रैकिंग एरर भी ज्यादा है, तो यहाँ पे हम कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम इंडेक्स को चूज कर सकते हैं। तो ये दोनों हो गए मेरे पिक। देखो 20 साल में इसने 28% रिटर्न दिया है, यहाँ पे उसने 18% रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। अगर हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं तो देखो यहाँ पे इसका एवरेज आ गया 20.61। अगर वही चीज हम SIP कैलकुलेटर में डाल के देखते हैं, 20,000 की SIP हम कर रहे हैं 20 सालों तक और लेट्स से 20% का ही रिटर्न मिल रहा है, तो हमारे रिटर्न्स कितने हो जाएंगे? तो देख लो ऑलमोस्ट आपके 5 करोड़ के आसपास के रिटर्न हो जाएंगे। आपने 48 लाख ही इन्वेस्ट किए थे, 20,000 की SIP, 20% के रिटर्न जो एवरेज मिले हैं लास्ट 20 ईयर्स में, वही हमने कैलकुलेट किए और उससे हमें करीबन 5 करोड़ का मिल रहा है, हमारा वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। क्या ये सेम सिनारियो इन फ्यूचर होगा? We don't know, लेकिन लेट्स से यहाँ पे 18% भी मिल रहा है, तब भी हमें 3.85 करोड़ का हमारा कॉर्पस बन रहा है।
तो देखो अगेन वही हमारा वाई इज क्लियर कि हमें क्यों करना है, तो हमारा हाउ बिकम्स वेरी इजी। जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, हमें क्यों करना है ये हमें पता चल गया है, तो हम कैसे कर सकते हैं ये हमारे पास बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तो ये 2 फंड से हमें, ये कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं है, लेकिन अगर ये आप 2 फंड्स अगले 20 साल तक रखोगे, प्लीज कम आफ्टर 20 years एंड कमेंट बिलो और बोलना थैंक यू बाय। अगर आपने ये वीडियो नहीं बनाया होता तो मैं इतनी मैसिव वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता बिना किसी टेंशन के। तो चलो इसी नोट पे ये वीडियो खत्म करते हैं, मिलता हूँ अगले वीडियो में। हाँ, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्री टू डाउनलोड है, आप डाउनलोड करना। इसमें से भी आप किसी और फैक्टर इन्वेस्टिंग में अगर इंटरेस्टेड हो तो आप उसको भी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। और अगर आपको फैक्टर इन्वेस्टिंग पे प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं सारे फैक्टर को 1 by 1 एनालिसिस करूंगा और उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको बताऊंगा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे आपको कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल और लाइक द वीडियो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, मिलता हूँ तो अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप शाइनिंग एंड पीस आउट।